हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूं हॉरर लव स्टोरी पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनामिका कहती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं। अगर मैं अपने पिशाच रूप में आ गई और मुझे खून और मांस ना मिला तो मैं बेकाबू हो जाती हूँ। ऐसे में किसी को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे नहीं जाना है, यहीं पर ठीक हूँ, आप जाओ। अभय कहता है, अनामिका, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और वो लोग कभी भी तुम्हें मारने आ सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ कर जाऊँगा। और अभय अनामिका का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाता है। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी से अनामिका का शरीर जलने लगा और वो चिल्लाने लगती है। तभी अभय अनामिका को एक पेड़ के छाये में खड़ा कर जल्दी से एक चादर गाड़ी से लेकर आता है और अनामिका को पूरा ढक देता है। अनामिका को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है। अनामिका कहती है, अभी भी वक्त है अभय, मुझे यहीं छोड़ दो और आप घर चले जाओ। तभी अभय कहता है, एक शब्द और बोली तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वहाँ से वो घर की ओर निकल जाते हैं। अभय का पूरा परिवार अभय के लिए परेशान था। सब रात भर सोए नहीं थे और अभय के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है, सब के सब दरवाजे के पास आ गए। अभय आवाज़ सुन लेता है और अनामिका की चादर हटा देता है। अनामिका से कहता है, पहले मैं अंदर जाता हूँ, फिर तुम अंदर आ जाना जब मैं आवाज़ दूंगा, ओके। और अभय अंदर चला जाता है, पर वो देखता है अनामिका उदास थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और कहता है, डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभय घर में जाता है। सब गुस्से में थे। अभय के पापा अभय से कहते हैं, कहाँ था रात भर। तभी अभय की माँ कहती है, जल्दी बोल। अभय कहता है, मैं कल रात किसी की मदद कर रहा था। तभी अभय की माँ कहती है, पूरे रात ऐसा कौन था जिसकी तुम मदद कर रहा था। अभय कहता है, वो एक लड़की थी जिसके पीछे कल रात कुछ लोग पड़े थे, मैं उसे ही बचा रहा था। इतने में अभय की दादी कहती है, बस भी करो, ये थक गया है, आराम करने दो। और अभय को कहती है, जा अपने कमरे में जा। तभी अभय कहता है, दादी, मैं किसी को हमारे साथ रहने के लिए लाया हूँ। तब अभय के पापा कहते हैं, कौन है वो। अभय अनामिका को अंदर आने को कहता है। अनामिका को देखकर अभय के पापा भड़क जाते हैं और कहते हैं, ये यहाँ नहीं रह सकती है। अभय कहता है, ये यहाँ नहीं रह सकती है तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अभय की माँ कहती है, तू इस लड़की के लिए अपना परिवार छोड़ रहा है। मगर अभय किसी की नहीं सुन रहा था। अभय की दादी कहती है, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। और अनामिका को कमरे में ले जाने के लिए रिया को कहती है, जो कि अभय की बहन थी। रिया अनामिका को कमरे में ले जाती है और अनामिका से कहती है, आज से आप यहाँ रहोगी। और रिया वहाँ से आ जाती है। अनामिका जल्दी से कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अभय अनामिका के कमरे में आता है, मगर अंधेरे की वजह से देख नहीं पाता है। तब अभय फ़ोन की लाइट ऑन करता है और देख के दंग रह जाता है। अनामिका जिंदा खरगोश को खा रही थी और ये सब देखकर अभय की तबीयत खराब हो जाती है। उसी वक्त अभय की माँ खरगोश को ढूंढती हुई आ जाती है, जो कि रिया का था। अभय जल्दी से अनामिका को कहता है, इसे बाहर फेंको और नहाने जाओ अनामिका अभी। अभय किसी भी तरह अनामिका को बचाना चाहता था। अभय अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर अनामिका को अंदर बाथरूम में भेज देता है और कहता है, तुम नहा लो ताकि खून साफ हो जाए, और खुद बाहर आ जाता है। अभय कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे खोल देता है। इतने में ही उसकी मम्मी अंदर आ जाती है और अभय की मम्मी को आता देख अनामिका अभय को भी अंदर खींच लेती है और दरवाज़ा बंद कर नल चालू कर देती है। अभय के मुंह पर अपना हाथ रख लेती है ताकि अभय कुछ ना बोले। जब अभय की मम्मी अंदर आती है तो कमरे में कोई नहीं होता है। तब नल की आवाज़ सुनकर सोचती है अनामिका नहा रही होगी और वहाँ से चली जाती है।
अनामिका अभय के मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटा लेती है। अभय कहता है, ऐसा कौन करता है? मैं मर जाता तो क्या करती फिर, बोलो। अनामिका कहती है, जब तक मेरे साथ हो आपको कुछ नहीं हो सकता है। अभय अनामिका की बातें सुन अनामिका के करीब आता है। अनामिका पीछे होती है और उसका पैर साबुन पर फिसल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अनामिका कहती है, ये क्या कर दिया मैंने आज? अभय कहता है, ये तो है। अनामिका गुस्से में उठ जाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। अभय कहता है, कहाँ? नहा लो। और अनामिका पर पानी डालता है, उसके होठों पर से खून पोंछता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर हाल में करता रहूँगा। पर अनामिका, अगर ऐसा कुछ खाना हो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा, समझी तुम? जिंदा किसी को मत खाओ। और हाँ, खून तुम मेरा पीती हो। और ज़ोर से हंसने लगता है। अनामिका कहती है, अच्छा अब आप जाओ, मुझे नहाना है। अभय कहता है, ठीक है, उसके बाद सो जाना। अभय वहाँ से चला जाता है। अनामिका बाथरूम से बाहर आने के बाद सोने चली जाती है, पर वो बिस्तर पर ना सोकर उल्टी लटक कर सोती है, बिल्कुल चमगादड़ की तरह। अनामिका को देखने अभय की दादी आती है और अनामिका को ऐसा देखकर दादी चिल्लाने लगती है। दादी की चीख सुनकर अनामिका की आंखें खुल जाती है और वो नीचे आ जाती है। सारे घर वाले भी आ जाते हैं। अभय कहता है, क्या हुआ दादी? तभी अभय के पापा आते हैं। वो भी कहते हैं, हाँ माँ, क्या हुआ है? आपकी चीख क्यों निकली? तभी दादी कहती है, ये लड़की शैतान है, ये छत से ऊपर लटक कर सो रही थी। सब दादी से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अभय कहता है, आप थक गई हैं शायद दादी, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। दादी कहती है, हो सकता है। अभय के पापा कहते हैं, चलिए माँ, आपको मैं कमरे में छोड़ देता हूँ और बाकी सब भी अपने कमरे में जाइए। और अनामिका, हम माफ़ी चाहेंगे, आप भी सो जाइए। ये कहकर अभय के पापा वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभय की माँ कहती है, अभय अब तू भी चल। अनामिका कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अभय अनामिका के पास सबसे छुप कर खिड़की से जाता है और देखता है अनामिका ज़मीन पर गिरी हुई थी। अभय डर जाता है और जल्दी से अनामिका के पास जाता है। अनामिका बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसे खून की ज़रूरत थी। अभय अनामिका से कहता है, मेरा खून पियो जल्दी से, पर अनामिका ना कह देती है। अभय अनामिका को उठाता और उसे अपने करीब लाता है और कहता है, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अनामिका कहती है, खुद से ज़्यादा। तब अभय कहता है, तो बस फिर पियो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। अनामिका अभय को अपने पास लाती है और उसके सर को पकड़कर अपने करीब लाती है। अभय अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनामिका अभय के गले पर अपने दांत गड़ाकर खून पीती है। अभय का खून पीकर अनामिका फिर से पहले जैसी हो जाती है और अभय को अपने बाहों में ले लेती है और कहती है, मुझसे इतना प्यार मत करो अभय। अनामिका और अभय रात भर साथ ही थे। सुबह जब सब लोग उठे तो खाने के टेबल पर सब अभय और अनामिका का इंतज़ार कर रहे थे, पर वो दोनों नहीं आए। तो अभय की मम्मी ने रिया को बुलाने को कहा। रिया अभय के कमरे में जाती है, मगर अभय वहाँ नहीं था। रिया सोचती है शायद बाहर गए होंगे। फिर रिया अनामिका के कमरे में जाती है और देखती है अभय और अनामिका दोनों वहीं थे। अभय अनामिका की गोद में अपना सर रख कर सो रहा था। रिया ये देखकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि कोई और ना देखे और अभय को आवाज़ लगाती है। रिया की आवाज़ से अनामिका उठ जाती है और अभय को उठाती है। अभय रिया को कहता है, तू यहाँ क्या कर रही है? रिया कहती है, आप दोनों को नीचे खाने पर सब बुला रहे हैं। अभय कहता है, ठीक है, सबको बोलो हम आ रहे हैं और फिर किसी को कुछ मत बताना, समझी? रिया कहती है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। अभय अनामिका को कहता है, तुम ठीक हो ना? अनामिका कहती है, हाँ। और आप? अभय कहता है, मैं भी। चलो अब मैं चलता हूँ।
और उसके बाद क्या हुआ आगे जानने के लिए पार्ट 4 कल आएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।